हम में से बहुत लोगों की एक आदत होती है कि जब कोई बात कह रहे होते हैं, कोई भी बात, तो बीच बीच में कुछ शब्द होता है जो बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि बात कहते कहते कहें आप नहीं समझे, आप नहीं समझे, या फिर समझ में आया ना, समझ में आया ना। गांव में तो बड़े अजीब अजीब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बात वो आदत सी होती है। एक और शब्द जैसे होता है बहरहाल, बात करते करते बहरहाल। आप जानते हैं ना, आप जानते हैं, इन्हें तकिया कलाम कहा जाता है। हम अपनी बात में किसी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं, उसे तकिया कलाम कहा जाता है। अब तकिया कलाम होता क्या है और इसका नाम तकिया और कलाम क्यों पड़ा, इसमें तकिया शब्द का क्या लेना देना है। अगर कोई बात हम बार कह रहे हैं और उसमें कुछ शब्द का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं तो उसका नाम तकिया कलाम क्यों पड़ा। जनरली हम लोग तकिया का मतलब जानते हैं, तकिया क्या होता है। तो आइए आज जानते हैं तकिया कलाम का मतलब। मैं भी जब क्लास लेता हूं तो मेरी भी कुछ आदतें होंगी, आप देखते होंगे, आप बताएंगे कि मैं किस शब्द का बार बार प्रयोग करता हूं। आपकी भी कुछ आदतें होंगी, वो एक तकिया कलाम की आदत पड़ी होती है। खासतौर से मैं गांव से आता हूं और गांव में मैंने बचपन से बड़े मज़ेदार मज़ेदार शब्द तकिया कलाम के रूप में मैंने सुने हुए हैं। खैर अब थोड़ा सा अजीब लग रहा है बताना, लेकिन मैंने बहुत ही शानदार शब्द सुना है चाचा दादा लोगों गांव के मोहल्ले से। खैर तो आइए जानते हैं तकिया कलाम का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तकिया और कलाम का मतलब जाना। तकिया शब्द जो होता है वह फारसी भाषा का शब्द है और कलाम शब्द जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। ठीक, तकिया फारसी का हो गया। अब तकिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह तकवा देना, मतलब यह है कि सहारा देने वाला, उसे तकिया कहते हैं। जो भी सहारा देने वाला है उसे तकिया कहते हैं। अब हम जब कहीं से थक हार के आते हैं तो सहारा देने वाले किसी भी वस्तु का अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसे तकिया कहते हैं। अब वो तकिया शब्द एक स्पेशल ढांचे का रूप ले लिया, जनरली उसे कपड़े का, रुई का, फोम का हम लोग बना के रखे रहते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसका शाब्दिक अर्थ होता है सहारा देने वाला। ये तो क्लियर हो गया तकिया। अब कलाम का मतलब समझिए। कलाम जनरली बोलचाल की भाषा में लोग समझते हैं कलाम का मतलब गीत, गजल, शायरी, लेकिन नहीं, कलाम का मतलब होता है व्याकरण से युक्त, व्याकरण से युक्त कोई भी बोली, वाणी, कथन, पद, पदबंध, व्याख्या, कुछ भी। अब व्याकरण से युक्त को थोड़ा सा आसान किया जाए, आप ये कहिए कि शुद्ध रूप से कोई भी बोली, वाणी, वचन, गीत, गजल, लाइन, व्याख्या, कुछ भी अगर बोला जा रहा है तो उसे कलाम कहते हैं। तो एक हो गया तकिया और एक हो गया कलाम। अब आइए कि जब हम बार बार किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे तकिया कलाम क्यों कहा जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा। जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस अपनी पूरी बात खत्म करने के लिए किसी भी शब्द का सहारा लेते हैं। मतलब बिना उसके सहारे हम अपनी बात कह ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते। किसी न किसी एक्स्ट्रा अतिरिक्त शब्द का सहारा लेना पड़ता है। तो वो जो अतिरिक्त शब्द होता है, वो जो अतिरिक्त शब्द, वो हो गया कलाम। वो शब्द, शब्दांश, वाक्य छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो हो गया कलाम। अब वो कलाम किसी अपनी पूरी बात करने के लिए उस कलाम को मैंने सहारे के तौर पे प्रयोग किया, और सहारा का मतलब यहां क्या है, तकिया। यानी कि अपनी बात खत्म करने के लिए हमें किसी के तकिए के रूप में मैंने इस्तेमाल किया कोई अतिरिक्त बात, अतिरिक्त बोली, अतिरिक्त शब्द। तो जो अतिरिक्त शब्द जिसे मैंने तकिए के रूप में प्रयोग किया है अपनी पूरी बात खत्म करने के लिए, बड़े आसानी से खत्म मैं कर सकूं, तो इसलिए इस अतिरिक्त शब्द को मैंने कहा तकिया कलाम। यानी कि ये जो कलाम है, ये जो बोली है, ये जो वाणी, ये शब्द है, इसको मैंने तकिए के रूप में प्रयोग किया अपनी पूरी बात करने के लिए। बिना इसके सहारे के मैं अपनी पूरी बात नहीं कर पाऊंगा। तो बात समझ में आ गई तकिया कलाम का क्या अर्थ होता है। कमेंट करके बताइए कि क्या मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं भी किसी तकिया कलाम का इस्तेमाल करता हूं। आप कौन सा तकिया कलाम का इस्तेमाल करते हैं, और सबसे बेहतर बात आप कमेंट करके बताइए कि आपके इर्द गिर्द कोई तो ऐसा होगा जो बड़ा मजेदार तकिया कलाम का यूज करता होगा बार 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 बार, और बड़ा मजा भी आता होगा। खैर चलिए बताइए।